नमस्कार बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे। आप लोग तो उत्सुक है ना? कौन सा है वो सोचने के लिए, वो जानने के लिए, वो सीखने के लिए सभी उत्सुक है ना? जी, आज हम चलना हमारा काम है नामक एक कविता सीख लेंगे। सभी तैयार है ना सीखने के लिए? कवि है शिव मंगल सिंह सुमन जी। कविता का नाम क्या है? चलना हमारा काम है। जी हाँ, चलना तो है ना, तो हमारा काम है। कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। पता तो चला है ना? आज हम एक कविता सीखने वाले हैं। कौन सा है वो? चलना हमारा काम है। कवि का नाम भी हम लोगों को पता चला और अब हम कवि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और ये क्या क्या सीखे हैं और क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त किए हैं वगैरह हम सीख लेंगे। तैयार है ना सीखने के लिए? जी, कवि परिचय। इनका जन्म, इनका माने किसके बारे में मैं बता रही हूँ? शिव मंगल सिंह सुमन है ना, उनके बारे में। अगस्त 5, 1915 को हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर। 1915। किसी और का भी हम देखे हैं 1915। अगस्त 7 हम बताए थे, याद है क्या? भीष्म साहनी है ना, उनका जन्म भी 1915 अगस्त 7 को, पर इसका अगस्त 5 1915 है ना। उन्नाव जिला है ना, वहाँ उन्नाव उत्तर प्रदेश, वहाँ के जगरपुर गांव में इनका जन्म हुआ। उन्नाव जगरपुर, जगरपुर गांव में इनका जन्म हुआ। जगरपुर उन्नाव, दीर्घ तो होना चाहिए यहाँ। उन्नाव जिला, शिवमंगल जी का जन्म हुआ। जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कहाँ से? बनारस विश्वविद्यालय से। कौन सी पदवी? वही स्नातकोत्तर और पीएचडी। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है? भागलपुर विश्वविद्यालय से। याद तो रख लेंगे है ना, डीलिट। जी, इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्मश्री कौन सा है? पद्मश्री उपाधि तो प्राप्त हुआ है। डीलिट तो याद ही है ना, प्राप्त किए हैं भागलपुर विश्वविद्यालय से, और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुमन जी पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। और कौन कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
पद्मश्री तो हम लिखे हैं, आगे भारत भारती याद तो रख लीजिए, भारत भारती। पद्म भूषण, पद्म भूषण है ना। देव पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार आदि पुरस्कार तो प्राप्त हुआ, याद रख लेंगे है ना। सुमन जी, शिवमंगल सिंह सुमन, उन्हें तो कौन कौन सी उपाधियां पुरस्कार मिला है जी? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत भारती, सोवियत लैंड पुरस्कार, देव पुरस्कार आदि अनेक अनेक पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। 2002, 1915 है ना, 2002 तो उसका मरण हुआ, निधन। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं, रचना ये तो एक वचन है, रचनाएं, इनके रचनाएं है ना। रचनाओं के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। प्रमुख रचनाएं: युग का मूल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? युग का मूल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात, उसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, इसे तो क्या प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना। मिट्टी की बारात है ना, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है ना, याद तो रख लेंगे है ना। मिट्टी की बारात, उसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अनुरूपता जैसे पूछ सकते हैं है ना, याद तो रख लीजिए जी। कवि के बारे में जानकारियां तो हम प्राप्त कर चुके हैं। उनका जन्म 1915 अगस्त 7 में हुआ, उन्नाव जगरपुर है ना, उत्तर प्रदेश में तो हुआ है। और स्नातकोत्तर PhD की उपाधि तो पाए हैं है ना। उतना ही नहीं, बहुत सारे पुरस्कार उपाधियां भी प्राप्त किए हैं। D.Litt है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत भारती, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। एक और हम बताए हैं, वो मिट्टी की बारात है ना, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है। आइए देखेंगे इस कविता में, इस कविता का क्या आशय है, कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं है ना। चलना हमारा काम है, माने पता चला, चलना अरे नडियूद, मुंदे सागूद, आगे बढ़ना, वो तो हमारा काम है। बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि
जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती है। जीवन के सफर में, सफर माने यात्रा, सफर माने क्या है, अंग्रेजी का वो सफर नहीं है, सफर यात्रा। जीवन के सफर यात्रा में तो क्या होता है, अनेक रुकावटें, रुकावट, बाधा, अड़चने तो बताते हैं ना, रुक बताते हैं ना, वो जीवन के सफर में तो अनेक रुकावटें आती है। उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। जीवन में तो अनेक रुकावटें होती हैं, उसे क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। सामना करना माने एदुरिसुवंतद, किसका सामना करना चाहिए, रुकावटें है ना, बाधा है ना, विघ्न है ना, उसे तो सामना करना चाहिए। अगर उस तरह हम आगे बढ़े तो वो व्यक्ति, तो हम सफल हो जाते हैं। यहाँ तो बताया गया है वो आदरणीय होता है। पता तो चला है ना, जीवन में रुकावटें, विघ्न तो आती ही है, उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। सामना करना माने क्या पता चला है ना, एदुरिस्विक, तो क्या मिलेगा हमें, सफलता। अब तो कोरोना है ना, वो तो एक रुकावटें ही है। हमारे इस सीख विद्यालय तो हम नहीं जा सकते हैं, घर पर हम मनमानी से समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अगर नहीं किए तो आगे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो है उसके साथ हम भी, हाँ अच्छा ही हुआ है, स्कूल नहीं जाना चाहिए, इधर मस्ती से मोबाइल तो मिलता ही है, क्या चाहिए उसे करता रहता हूँ, उस तरह सोचेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। वो विघ्न है ना, वो माने मैं यहाँ कोरोना का बारे में बताई, उसे तो हमें सामना करना चाहिए। वो माने होता रहेगा, यहाँ तो यहाँ मैं मेरा काम कर लूँगा, उस तरह सोचेंगे तो हम सफल हो सकते हैं, है ना। आइए देखेंगे एक कविता, कविताएं है ना, इसे पहले मैं बताई होगी है ना। कवि, कवयित्री वो भी बताई थी। कविता लिखने वाला कवि है, कविता लिखने वाली कवयित्री। कविता एक वचन, कविताएं बहुवचन। आशय तो पता चला है ना जी, वही है। क्या करना चाहिए, जीवन में तो रुकावटें होती ही है, उसका सामना करना चाहिए। करने के लिए तैयार है ना। अच्छा आइए देखिए वो पंक्तियां। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। यहाँ कवि बता रहे हैं पैरों में, गति प्रबल पैरों में भरी। गति माने चाल है, सामर्थ्य तो बताते हैं ना वो। गति प्रबल पैरों में भरी, पैर माने कालू बताते हैं ना, पाँव बताते हैं ना, लेग बताते हैं ना वो। गति माने चाल, वेगा, सामर्थ्य भी हम बता सकते हैं। गति, गति माने चाल है, चाल। सामर्थ्य, किसमें है वो सामर्थ्य, पैरों में तो सामर्थ्य है।
गति प्रबल पैरों में भरी, हमारे पैरों में अब भी क्या है, शक्ति है, वो तो भरा हुआ है। भरा माने फील्ड, ತುಂಬಿದೆ। गति प्रबल पैरों में भरी, पैरों में कैसी गति भरी है, प्रबल है ना, उसमें तो ज्यादा शक्ति है, दुर्बल तो नहीं है। फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, कवि तो बता रहे हैं हमारे पैरों में प्रबल शक्ति है, तो वहीं वहीं द्वार द्वार पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों रहूं धर धर कड़ा, धर माने द्वार है, दर माने क्या है, द्वार। द्वार द्वार पर कड़े, कड़े रहना माने निल्लुदु, वेटिंग, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, है ना, जीवन तो पूरा नहीं हुआ है, आगे जाने के लिए जी लंबा रास्ता तो है। इसलिए कवि बता रहे हैं जब आज मेरे सामने, सामने माने इन फ्रंट ऑफ, सामने उसका विरोध पद है पीछे, सामने विरोध पद है पीछे। कवि बता रहे हैं मेरे सामने तो इतना है, लंबा रास्ता पड़ा है। रास्ता, रास्ते, पता है ना, रास्ता माने क्या है, रास्ता माने मार्ग है, रास्ता माने मार्ग है, रास्ता, रास्ते, ये क्या है, अन्य वचन है। कवि बता रहे हैं हमारे सामने तो लंबा रास्ता पर, जीवन का वो रास्ता है ना, वो तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो क्या नहीं करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। फिर क्यों रहूं धर धर खड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं। मंजिल, मंजिल माने लक्ष्य है, मंजिल माने लक्ष्य, गुरी बताते हैं ना, वो लक्ष्य याद रख लीजिए। मंजिल, जब तक मंजिल उसे ना पा सको, जब तक ना मंजिल पा सको, तब तक मुझे ना विराम है, तब तक मुझे ना विराम है। विराम माने विश्रांति बताते हैं ना, आराम बताते हैं ना, वो विराम। विराम माने क्या पता चला है ना, विराम माने आराम, विश्रांति। विराम उसका विरोध पद है अविराम, विराम इसका विरोध पद है अविराम, है ना। जब तक मंजिल ना पा सको तब तक क्या नहीं है, विराम नहीं है। आप लोग भी जानते हैं ना, हमारा लक्ष्य तो है, मंजिल है, उसे जब हम नहीं पा सकते हैं तब तक हमें विश्रांति, आराम नहीं है। चलना हमारा काम है, हमारा काम क्या है पता चला है ना, आगे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, वो हमारा काम है। पैरों में कैसी शक्ति भरी है ना, प्रबल शक्ति है, तो क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि तो बता रहे हैं, याद तो है ना, सुमन जी, शिवमंगल सिंह सुमन, ये तो बता रहे हैं मैं पूर्णता की खोज में, पूर्णता, अपूर्णता, पूर्णते बताते हैं ना, वो
मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता रहा। भटकना माने घूमना। क्या ढूंढते रहे? पूर्णता, उसे तो खोजते रहे। पूर्णता, विरोध पद अपूर्णता। कन्नड़ में पूर्णते बताते हैं ना, वो अपूर्णता विरोध पद है। कवि, मैं माने यहाँ कवि है, कवि तो पूर्णता है ना, उसे ढूंढते निकले हैं। किसे ढूंढे हैं? भटकना माने घूमना। धर धर हम बताए हैं ना, द्वार द्वार पर कहाँ है वो पूर्णता, उस तरह मैं खोजता रहा। भटकना माने घूमना, फिरना, इधर उधर जाना। भटकना माने क्या है? घूमना, फिरना। पूर्णता की खोज में कवि तो भटकते रहे। कहाँ? दर दर भटकते रहे। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग, हर एक पग, पग माने कदम, कदम माने हेज्जे, हेज्जे हेज्जेगू। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा माने बाधा, विघ्न तो हम बताए हैं ना, वो रोड़ा। रोड़ा माने क्या है? विघ्न है, बाधा है। प्रत्येक, हर एक कदम बढ़ाते ही, पग माने कदम, हेज्जे, पग 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 पर, पग माने कदम, हेज्जे हेज्जे गु। क्या मिला है? बाधा, विघ्न ही मिला है। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराश क्यों मुझे? जी, विघ्न तो आता रहता है, जाता रहता है, उसके बारे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशा तो होना चाहिए। निराशा, निराशा माने क्या पता चला है ना? उदास है। निराशा उसका विरोध पद है आशा। हमें तो आशा रखना चाहिए। विघ्न है, इस तरह हमें मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी, पर हो निराश क्यों मुझे? कवि तो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। जी, कदम कदम पर रोड़ा है, विघ्न है, बाधा है, तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन इसी का नाम है। जीवन माने इसी तरह मैं बताई है ना, विघ्न, वो बाधा, वो तो आता भी है, जाता भी है। सदा क्या नहीं है? अंधकार ही नहीं, रोशनी तो, प्रकाश तो जरूर आती है। यहाँ उसी तरह बताया गया। जीवन इसी का नाम है। जीवन माने इसी तरह क्या है? कष्ट होता ही रहता है, उसके बारे में उदास होने की आवश्यकता नहीं है। चलना हमारा काम है। चलना, चलते रहना, वो हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। चलना हमारा काम है। जी, जीवन में आगे बढ़ते वक्त क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, उसके बारे में कवि बताए हैं यहाँ। कुछ साथ में चलते रहे, है ना? लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं। सबसे पहले बताया गया है लक्ष्य प्राप्ति तक जब तक हम नहीं पहुंच सकते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, है ना? जो भी हो बाधा, उसे तो सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जाते वक्त कुछ साथ में चलते रहे, बहुत सारे लोग ये तो एक साथ चलते रहे। कुछ बीच ही से फिर गए, है ना? बीच, बीच माने हमारा वो
बीच बताते हैं ना समुद्र का, वो नहीं है। तो मध्य दिंदा, मिडिल, अर्ध दिंदा, वे तो वापस गए हैं। कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, है ना। जीवन की वो चाल है ना, वेगा है ना, वो रुकती क्या? हम रुकते हैं उस तरह नहीं। पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जाते वक्त जो आधे रास्ते से वापस गए हैं वे गए, जो गिर गए वे गिर गए। जो रहे हरदम, जो लक्ष्य तक आगे बढ़े हैं, उसी की सफलता अभिराम है। जी, आगे जाते वक्त क्या हुआ है? बाधा रुकावटें तो आई है, जो उस रुकावटों को सामना करते हुए आगे बढ़े हैं वे तो सफल हुए हैं। और बीच में जो गिर गए हैं तो उन लोगों को क्या हुआ? क्या मिला है? असफलता मिला है, वे सफल नहीं हुए हैं। जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम, जो लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहे, उसी की सफलता अभिराम है। उसे तो क्या मिला है? सफलता। अभिराम माने सुंदर। अभिराम शब्दार्थ क्या है? सुंदर, मनोहर। किसका सफलता अभिराम है? जी, जो अंत तक लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ता रहा, उसका सफलता है ना, वो तो सुंदर है, मनोहर है। जी, आज हम कविता तो सीखे हैं, कौन सा है? यही चलना हमारा काम है। क्या क्या बताए हैं पता चला है ना? जी हाँ, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रुकावटें आती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? उन रुकावटों को सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। सीख लीजिए ये कविता। प्रश्न तो बताऊंगी, लिख लीजिए, उत्तर भी लिख लीजिए। पैरों में कैसी गति भरी है, पैरों में कैसी गति भरी है। कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है। कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं, कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं। प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है, प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है। किसकी गति रुकी नहीं है, किसकी गति रुकी नहीं है। जी, कविता तो सीखे हैं ना, समझ तो चुके हैं ना। आज के लिए इतना ही है। साई राम।